खूबसूरती वो होती है जो उम्र की मोहताज ना हो, और ये बात अभिनेत्री जया प्रदा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जया प्रदा को महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कहा था। जब सरगम रिलीज हुई तब सत्यजीत रे ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा था, जया प्रदा इज मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। उस जमाने में सत्यजीत रे द्वारा की गई जया प्रदा की सुंदरता की ये तारीफ एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मैगजीन के कवर पेज की हेडलाइन बनी थी। तब जया प्रदा ने कहा था, यकीन जानिए आज भी सत्यजीत रे की इस तारीफ की याद भर से मेरा दिन बन जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा है। मुझे इसके बाद किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं लगी। 80 के दशक में जया प्रदा का बॉलीवुड में जलवा हुआ करता था। उनकी इंडियन ब्यूटी पर करोड़ों फैंस कुर्बान थे। जया प्रदा भले ही अब 59 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती आज भी जवान है। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ जया प्रदा का वेट भी अब बढ़ गया है और अब वो पहले के मुकाबले काफी हेल्दी नजर आती हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जया का लुक पहले के मुकाबले अब कितना बदल गया है, लेकिन उनकी खूबसूरती का जलवा इस उम्र में भी कायम है। बता दें कि जया प्रदा अपने जमाने की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया और बहुत ही कम समय में खुद को सुपरहिट अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार कर लिया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी था। हालांकि इंडस्ट्री में तो बहुत से सितारों के नाम बदले थे, तो वैसे ही ललिता रानी यानी जया प्रदा बन गई थीं। साल 1979 में के विश्वनाथ के निर्देशन में बनी फिल्म सरगम से जया ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। ये फिल्म काफी हिट रही थी। जया के लिए 1984 बॉलीवुड करियर के लिए सबसे बड़ा साल रहा था। इस साल जितेंद्र और श्रीदेवी के साथ उनकी फिल्म तोहफा भी आई। ये फिल्म भी सफल साबित हुई और इसके बाद जया प्रदा बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हो गईं। 1984 में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म शराबी को काफी सफलता मिली। सिनेमा दर्शकों ने अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ जया प्रदा की जोड़ी खूब पसंद की। इस दौरान उनकी अमिताभ और जितेंद्र के साथ लिंकअप की खबरों की भी खूब चर्चा हुआ करती थी। जया प्रदा ने अमिताभ बच्चन के साथ शराबी के बाद गंगा जमुना सरस्वती, आखिरी रास्ता, जादूगर, इंद्रजीत और आज का अर्जुन की। उनकी और अमिताभ की फिल्में अधिकतर हिट होती थी। ऐसे ही जया प्रदा और जितेंद्र ने 24 फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें संजोग, मवाली, तोहफा, औलाद, घर घर की कहानी और माँ जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। बॉलीवुड में जया प्रदा ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ जोड़ी बनाई, बल्कि बॉलीवुड में कैट फाइट को दरकिनार कर श्रीदेवी के साथ भी जोड़ी बनाई थी। हालांकि साल 1986 में जब जया अपने करियर के पीक पर थी तो उन्होंने निर्माता श्रीकांत नहाटा से शादी कर ली थी। दोनों 22 जून 1986 को शादी के बंधन में बंध गए। जया प्रदा श्रीकांत की दूसरी पत्नी थी। इससे पहले श्रीकांत ने चंद्रा के साथ शादी की थी, जिनसे उनके 3 बच्चे भी हैं। श्रीकांत और जया प्रदा की शादी से काफी विवाद भी खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया प्रदा से शादी की थी। हालांकि आज भी जया प्रदा और श्रीकांत साथ हैं। लगभग 200 फिल्मों में काम कर चुकी जया प्रदा ने उसके बाद अपनी राजनीति की पारी शुरू की। गौरतलब है कि राजनीति में आने के बाद जया का नाम अमर सिंह से जुड़ा था। अपने लिंकअप को लेकर एक बार जया प्रदा ने कहा था, मैं अमर सिंह को अपना गॉडफादर मानती हूँ। हालांकि मैं उन्हें राखी भी बांध दूं, तब भी लोग मेरे और उनके बारे में बातें बनाना बंद नहीं करेंगे। इसके बाद 1994 में जया एन.टी. रामाराव के बुलावे पर आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने कई पार्टियां बदली। साल 2019 में जया प्रदा बीजेपी में शामिल हुई थी। फिल्मों में बात करें तो वो साल 1990 में आई फिल्म आज का अर्जुन उनके करियर की मुख्य भूमिका वाली आखिरी फिल्म थी। फिलहाल वो फिल्मी पर्दे से दूर राजनीति में सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।